तो जनाब आपने मुझे बताना है कि आपको बेकिंग करते हुए या केक बनाते हुए सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है? जैसे एक होता है ना आपको एक खौफ सा होता है कि ये काम ना हो जाए बस हमारा। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर सा लगता है केक बनाते हुए। जनाब ये पीछे आप बॉटल देख रहे हैं जिससे हम सोक करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने कभी ये बॉटल यूज़ नहीं की है। इतने सालों से मैंने केक बना रही हूँ और उसकी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये बॉटल यूज़ नहीं करती। मुझे एक खौफ सा है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसे सोक करूँगी ना तो ये खुल जाएगी और सारा जो इसका सिरप है ना केक के अंदर चला जाएगा। ये वाली बॉटल से पता नहीं क्यों जैसे मुझे कोई एलर्जी नहीं होती है कि मैं कहती हूँ इसको तो रहने ही दो, इसके बगैर ही केक सोक कर लूँ। मैं स्पून के साथ कर लेती हूँ लेकिन मैं इसके साथ नहीं करती। अब हुआ ये था कि उस दिन जब मैंने केक बनाया था, केक तो खैर मैंने पिछले हफ्ते बनाया था, वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन उसका मुकम्मल मैं प्रोसेस नहीं दिखा सकी थी। फिर मैंने कहा चलो यार किसी और दिन दिखाऊंगी आपको। तो ये देखें, अब ऊपर जो था ना ये बॉटल पड़ी थी, मैं कहा चल यार आज यूज़ कर ही लेते हैं। कितने महीनों से पड़ी हुई थी, मैं इसे बहुत कम एक या दो दफ़ा यूज़ किया होगा। अच्छा, इससे आप जब केक को सोक करते हो ना आपका केक बहुत अच्छा सोक होता है, इवन सोक होता है। लेकिन बस मुझे एक ना इससे एक अलग सा ना खौफ आता है, मुझे लगता है खुल जाएगी। मैंने पीछे से प्रेशर दिया ना तो ये सारा जो सिरप है ना मेरे केक के अंदर चला जाएगा और केक मेरा ख़राब हो जाएगा। आपको शायद हंसी आए सुन के कि नादिया किस चीज़ को लेके परेशान हो रही है। बेकिंग करते वक्त ना या केक बनाते वक्त मुझे दो चीज़ों से डर लगता है। एक, लाइट ना चली जाए, मेरा केक फ्रिज में पड़ा है, लाइट ना चली जाए और ये ना क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाए या लेयर्स में से क्रीम मेल्ट हो जाए। और दूसरा, ये जो सोकिंग बॉटल है ना ये मुझे बहुत डराती है, मैं तो उसको यूज़ नहीं करती। अच्छा, मज़े की बात यह है फाइनली मैंने इसको आज यूज़ किया, यानी कि जिस दिन मैंने केक बनाया और जब मैं नेक्स्ट केक के ऊपर यूज़ करने लगी वो बॉटल ही मेरे हाथ से छुट के गिर गई नीचे और उसके ऊपर वाला सारा टूट गया। इमेजिन इमेजिन कि आप कभी किसी चीज़ से डरो वो हो ही जाती है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि केक के ऊपर नहीं गिरी थी। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो छूटी है और वो नीचे गिर गई, हालांकि प्लास्टिक की थी और प्लास्टिक का जो ऊपर 3 वाली नोजल्स थी ना उसकी वो टूट गई, बॉटल मेरे हाथ में ही, मतलब उठाई तो बॉटल मेरे हाथ में। तो जनाब इसलिए कहते हैं कभी किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। जब आप सोच रहे होते हैं ना जैसा हम गुमान करते हैं वैसा होने लग जाता है। अब आपको कहोगे नादिया इस केक के ऊपर इतनी बारीक क्रीम क्यों लगाई है, तो जनाब मैं आपको बताती हूँ। ये था जी मेरा कॉफ़ी क्रंच केक था। इसका जो फ्लेवर था ना कॉफ़ी और चॉकलेट फ्लेवर था। ये जो स्पॉन्ज था ये मैंने कॉफ़ी स्पॉन्ज बनाया था, यानी कि सब कुछ जो एक अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाली रेसिपी है वैसा ही सब कुछ करके, लेकिन इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो था कॉफ़ी के सिरप का डाला था जब मैं इसको मिक्स कर रही थी ऑयल डालने के बाद। ठीक है, तो अब ये देखो जी मेरी ये जो गनाश है, गनाश बनी हुई है 2:1 की रेशो से और इसके सेंटर में मैंने कॉफ़ी गनाश की फिलिंग किया। कॉफ़ी गनाश मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाई हुई है। अब आप कहोगे नादिया ये इतना आप रफ सा क्यों बना रही हैं, तो सोने मैं ना नीचे हमारे थोड़ा सा काम हो रहा था तो मैं ऊपर काम कर रही थी और इस वजह से यहाँ पे मेरा जो था ना हाथ सही से उस पर हो नहीं रहा था। जैसे एक आपको आदत होती है ना अपनी जगह पे काम करने की, तो ये था कि आपने जब भी कॉफ़ी केक बनाना है उसके साथ चॉकलेट का आप टच देते हैं ना तो कॉफ़ी केक की जो अंदर की फिलिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल तक आ जाती है, बहुत बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सबको ऐसे मिक्स कर दिया। 3 लेयर मैंने लगाई थी, रेक्टेंगुलर केक था ये हमारा और इसका ये था कि मैंने इसको बेक किया था तकरीबन 8/12 इंच के पैन में मैंने बेक किया था। 4 पाउंड का ये केक था, लेकिन मैंने जो था ना इसको थोड़ा सा काट दिया था, इसकी फिर डायमेंशन बन गई थी 8/10। ठीक है, साइड से मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया था। अच्छा, मैं आपको ना अभी वीडियो के एंड में वो भी दिखाऊंगी जो अभी मैंने कॉफ़ी क्रंच केक में नहीं बनाया था, जो आपको मैंने एग वाली फिलिंग दिखाई थी कि वो रनी की रनी ही रही थी, वो मैंने कैसे बनाई थी वो वीडियो के एंड पे दिखाती हूँ। तो जनाब मैंने फिर इस केक को सोक किया था इसी बॉटल के साथ और देख लें इस केक को जैसे ही फ्रोस्ट करने के बाद रखा तो बॉटल टूट गई। तो अब मेरा ख्याल है मैं दोबारा नहीं यूज़ करूँगी नया भी नहीं मैं बाय करूँगी। लेकिन यकीन करें, मैं आपने हमेशा देखा होगा मैं ग्लास और चम्मच के साथ केक को सोक कर रही होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं कि मेरा अपना ही प्रॉब्लम है, आपको तो नहीं होगा ना। आप ये बॉटल यूज़ किया करें, बहुत ज़बरदस्त इससे बहुत अच्छी सोकिंग होती है। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको बेकिंग करते हुए किस चीज़ से ज़्यादा खौफ आ रहा होता है। यानी कि ये बात नहीं है खौफ का, आप मतलब समझ रहे हो ना कि आपको डर लग रहा होता है कि यार ये काम ना हो जाए यार, ऐसे आपको नाइटमेयर सा फील होता है। मैं तो जिस दिन केक मेरे 2 से 3 हो ना तो मैं बार बार उठ के फ्रिज खोल के देख रही होती हूँ, या अल्लाह ठीक है, मतलब लाइट तो नहीं चली गई, क्रीम ठीक है। आपको ना एक
टेंशन सी रहती है। और जब आप फ्रिज खोल के देखते हो क्रम कोट किए हुए आपके केक पड़े होते हैं, ऐसे दिल को ठंडक पड़ रही होती है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये सीन है सारा। ये देखिए जनाब, मैंने इसको सोक किया, कितना अच्छा सोक हुआ था। और बस मुझे लगता है कि जैसे मैं प्रेशर दूंगी ना तो सारा सिरप निकल के बाहर आ जाएगा। अजीब सी मुझे ये कैफियत है। अच्छा, मैं आपको मज़े का वाकया सुनाती हूँ। जब मेरा केक का नया नया काम स्टार्ट मैंने किया था ना, तो मैंने इसी तरह से ना मग के अंदर ही सारा दूध वाला कॉफ़ी वाला सिरप बनाया हुआ था। मैं केक को सोक कर रही थी और ना करते करते ना, वो था मग नहीं था, सॉरी, शीशे का ग्लास था छोटा। तो अब मैंने सारा केक रेडी हो गया। एंड पे ना वो थोड़ा सा ऊपर वाली लेयर को सोक करना रह गया था। जब मैंने ऊपर वाली लेयर को सोक किया ना, तो वो पूरा ग्लास ही मेरे हाथ से छूट गया, और वो जो ग्लास भी ठा करके केक पे गिरा, और साथ में सारा उसका अंदर जो दूध था। और आप समझो वो 3 मिल्क केक बन गया था वो कस्टमाइज केक, हाइटेड था, चेंज के पैन में मैंने बनाया हुआ था, कम से कम 5 इंच उसकी हाइट थी। उसके ऊपर ग्लास ने भी ऐसे गड्ढा डाल दिया, और पूरा वो ऐसे पूरा नुचड़ ही गया ना केक। बस वो खौफ आज तक नहीं मेरे दिल से गया। अच्छा, आप देखो, ये वाला केक था, इसके एजेस जो थे राउंड ही थे, जो पिक्चर रेफरेंस वाली क्लाइंट ने भेजी थी, इसके राउंड एजेस ही थे। तो मैंने इसके जो एजेस थे ना, उनको सीजर से कट कर दिया था ताकि साइडों से ये राउंड हो जाए। ठीक है, ये मैंने कहा आपको बता दूं। तो जनाब, ये आ गई है भाई खतरनाक वाली फीलिंग, जो कि मेरे से सही नहीं हुई थी। मैंने पूरा वैसे ही फॉलो किया था जैसे मैंने यूट्यूब के एक वीडियो में देखा था। तो बस जनाब, हर चीज़ देख के बनाने ना लग जाया करें, अक्सर आपका नुकसान भी हो जाता है। अब ये देखिए, इसमें मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर डाली थी, 2 अंडे थे, और उसमें मैंने चीनी डाली थी, तकरीबन 100 ग्राम चीनी जानी थी इसके अंदर। फिर मैंने 107 ही कर दी। मैंने कहा चल यार कोई नहीं, थोड़ा सा मीठा ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता, 7 ग्राम ही ज़्यादा है। इसके अंदर जाना था जनाब बटर मैंने अनसॉल्टेड यूज़ किया था। इसके अंदर वनीला एसेंस मैंने डाला। हाँ, मुझे याद आ गया, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी, थोड़ा सा मैं भूल भी गई हूँ। तो अब आप ये देखें कि बस जनाब, ये इसी तरह से मैंने इसको मिक्स किया। और हमारी गैस भी नहीं आ रही थी, मैंने सिलेंडर वाले चूल्हे के ऊपर रख के इसको पकाया था कि भाई पता नहीं कितना मज़े का टेस्ट आएगा, क्या होगा, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये सेम मेथड से ना पेस्ट्री क्रीम भी बनाई जाती है, जो कि हम टिरामिसू में डालते हैं। और मुझे लगता है कि जो वीडियो थी ना, उसमें मेजरमेंट्स का कोई ऊपर नीचे का सीन था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरह की क्रीम बना चुकी हूँ और मैं यूज़ भी करती हूँ। बहुत स्टेबल रहती है, बहुत अच्छी रहती है। इवन कि आप जब वो बनाते हो ना लेमन टार्ट, उसके अंदर जो लेमन कर्ड बनाते हो, अमेजिंग लगती है, और वो तो बड़ी स्टेबल होती है। तो मुझसे तो गलती हुई कि मैं वही, लेकिन लेमन टार्ट हमने बनानी नहीं थी ना, ये दूसरी वाली थी। अब ये देखो, मैंने बटर डाला, मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, और ये मैंने डबल बॉयलर पे रखा हुआ है। जैसे नीचे देखोगे पानी उबल रहा है, और उसकी हीट पे मैं इसको पका रही थी। ठीक है, इस मेथड को पैन मेरी मेथड भी कहा जाता है। अब ये देखो, मुझे यहाँ पे लगा यार ये तो मिक्स होने लग गया भाई, बड़ा गाढ़ा होने लग गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस वजह से फिर मैंने स्किप कर दिया था ये स्टेप। मैंने उसके बगैर ही कॉफ़ी केक बना लिया था, और बहुत 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 मज़े का बना था। मैंने बहुत शौक से, जैसे पंजाबी में कहते हैं, रज के खाया था। मुझे बहुत मज़े का लगा था। अच्छा, वीडियो दिखाने का मकसद भी यही है कि मुझे बहुत कमेंट आया था कि नादिया आपने उसका क्या किया है, उस वाली जो आपने बनाई थी फिलिंग, उसका क्या किया है। तो उसने ये किया है, अभी भी मेरी फ्रिज में पड़ी है। अब उसका क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना कि उसको किधर डालूँ, मतलब किस रेसिपी में ऐड करूँ। फेंकने का भी दिल नहीं कर रहा भाई, अल्लाह का रिज़्क है, बटर है, अंडे हैं, लेकिन 5 दिन तो उसको भी हो गए हैं। अब तो मेरे हाल से वो लग रहा रिज़्क का क्या ही मैं करूँ अब भाई। यही सोच के थोड़ी सी मैं ना हो रही हूँ कि इसका मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वेस्ट ही मुझे लग रहा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वनीला एसेंस सब चीज़ें हैं, और मेजरमेंट्स मैं जितना भी चाहूँ कि किसी और केक में एडजस्ट करूँ, वो नहीं होगा मेरे से ना, कहीं ख़राब हो जाएगा। तो जनाब, ये था सारा सीन। फिर मैंने इसको जो है क्लिंग रैप करके रख दिया था। आपने देखा ही होगा ये वाला केक वाला जो सीन था, जिस तरह से मैंने बनाया था, और सब कुछ मैंने एज इट इज़ ही फॉलो किया था, लेकिन भाई ये स्टेबल नहीं हो सकी थी। ठीक है, तो जनाब आप मुझे बताइए, मैं पुछना वक्त बीते तो किवें लंघिया सी तेरा दिन, मैं रातां जाग के कटियां किवें लंघदे सी तेरे दिन। ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन हो गए कोई गाना नहीं मैंने आपको सुनाया था। कसम से कॉपीराइट का कोई इशू ना, मैं तो वो भी सुनाऊँ आपको, तो आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा गुनगुनाती हूँ मैं, वैसे काफ़ी गुनगुनाती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। तो जनाब, मुझे अच्छा लगता है ना गाना, मैं कहा चल यार आपको भी सुना देती हूँ। तो सुनिए, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस चीज़ से बेकिंग करते हुए डर लगता है। जैसे मुझे सोक करते हुए डर लगता है, और मुझे होता है लाइट ना चली जाए हमारी। और दूसरी बात ये कि आपका ड्रीम केक कौन सा है, आप क्या बनाना चाहते हो। अच्छा, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट सुने, आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तो नीचे जो नाम आ रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, वो आ रहे होते हैं गेमर बॉय,
गेम जोन, कोरियन नाम, कोई चिंग पिंग से नाम आ रहे होते हैं, मुझे नहीं पता चलता कौन मुझसे बात कर रहा है। कुछ नाम होते हैं जिनका मुझे पता चल रहा होता है, जिनका मुझे याद भी रह जाता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने आईडीज़ चेक किया करें, या फिर वो नाम आपके वालिद के नाम से, हस्बैंड के नाम से या भाई के नाम से आ रहे होते हैं, तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं लव यू टू किसको कह रही हूँ, उनका नाम क्या है। यकीनन आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि जब भी कमेंट किया करें अपना नाम और अपना सिटी ज़रूर बताया करें। जैसे अगर मैं कहीं कमेंट करूँ तो मैं करती हूँ नादिया तनवीर फ्रॉम लाहौर, ठीक है, आपने भी इसी तरह से करना है। तो जनाब ये देख लो जी, ये सारा सीन था आज की वीडियो जो थी। मेरा दिल नहीं था रेसिपी बनाने का। क्यों नहीं था? मेरा दिल कर रहा था सो जाऊँ, आराम कर लूँ। मैं बहुत शौक से सोती हूँ, यकीन माने बेकिंग के बाद सेकंड हॉबी है मेरा सोना। मुझे लेटने का बहुत शौक है, बस मैं सो जाऊँ, लेट जाऊँ, कोई काम ना करूँ। तो आज मैंने यही किया है। मैंने कहा यार रेसिपी फिर कभी बनाऊँगी, आज मेरा मूड नहीं था, वरना सिखाना मैंने बहुत अच्छा था आपको कुछ नया। तो इंशाल्लाह वो परसों, बशर्ते ज़िंदगी और अल्लाह पाक सेहत रखे हर तरफ। और दूसरी बात यह है, जो स्क्रीन पे अब आप देखोगे, ये मेरी ब्राउनी क्लास के रिज़ल्ट हैं। आप देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छे से सबने बनाया। और मेरा जो फेसबुक पेज भी है एक बेकिंग विद नादिया तनवीर के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो पहले शफ़ाकिन केक्स था, तो मैंने नाम चेंज कर दिया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शफ़ाकिन कौन है, और आपका हमें पेज ही नहीं मिल रहा इंस्टाग्राम पे कोई। तो सुने, मेरा नादिया तनवीर ही हो गया, आप उसको फॉलो कर लिया कर। उस पर मैं स्टोरीज लगाती रहती हूँ, और मैं उस पर अक्सर इंस्टा अपने जो हैं पुरानी प्रीवियस जो 800 मेरी वीडियोस हैं उनके थंबनेल शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपकी आपी ने कितना कुछ आपको इन सारे सालों में सिखाया है। आप बस चीज़ें होती हैं ना, यूट्यूब सिर्फ 10 से 12 चीज़ें ही आपको शो कर रहा होता है वीडियोज़। तो मैं थंबनेल जो है अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर देती हूँ, उस पर भी कर देती हूँ, ताकि आप लोग वो वीडियो सर्च करके देख सको कि मैंने कितना कुछ उस पर सिखाया हुआ है आप लोगों को। ठीक हो गया सुनने? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह परसों ज़िंदगी रही, और आपने मेरे लिए दुआ करनी है बहुत सारी। जो जो दिल की ख्वाहिशें अल्लाह ताला सबकी पूरी करे, जो जायज़ ख्वाहिशें अल्लाह ताला हर तरफ अमन व अमान रखे। फिर मैं परसों हाजिर होंगी, और अभी आप ये सब तस्वीरें देख के इंजॉय कीजिए कि कितना अच्छा सबने बनाया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बरसात के मौसम को इंजॉय करें खुशियों के साथ, सेहत सलामती के साथ, आफियत के साथ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।